हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 16 सितंबर से और 30 सितंबर तक जितनी भी करंट अफेयर्स हुई है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। तो देखो, पहला क्वेश्चन दिया है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो ये हो जाती है भारत। और उपविजेता कौन बनती है? तो श्रीलंका। अर्थात श्रीलंका को हराकर भारत ने एशिया कप 2023 जीता। नेक्स्ट आता है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। और 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें ओजोन के बारे में समझाया गया था। तो ये हो जाता है 16 सितंबर। नेक्स्ट देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की है। तो ये की है पीएम विश्वकर्मा योजना। और ये कब स्टार्ट की थी? तो 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट की थी। नेक्स्ट आता देखो कि आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। और किसने किया? तो ये शिवराज सिंह चौहान ने, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब कुछ स्टैचू देख लेते हैं, जैसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। तो ये कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में। और किसकी है ये? तो संत रामानुजाचार्य की है। नेक्स्ट आता है स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो ये लातूर महाराष्ट्र में है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। नेक्स्ट आती है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये बंगलुरु में स्थापित की गई है और ये कैंपेगौड़ा जी की है। नेक्स्ट आता है स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, या जिसे बोलते हैं हिंदी में विश्वास स्वरूपम। तो ये कहाँ पे है? नाथ द्वारा राज संबंध राजस्थान में है। और किसकी है ये? तो महादेव जी की है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये क्या? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में हो जाता है। नेक्स्ट आता है देखो। नेक्स्ट आता है हाल ही में यूनेस्को में शामिल 41वीं विश्व धरोहर भारतीय स्थल कौन सा है। तो 41वां कौन सा? शांति निकेतन। और शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1901 में, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, बंगाल में। नेक्स्ट है देखो कि विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसकी स्थापना होती है 1921 में, और कौन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, यह विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है। विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज। तो कौन सी है ये? विश्व भारती विश्वविद्यालय। नेक्स्ट आता है हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है। तो ये क्या है? कनाडा को। जो कनाडा के राजनयिक हैं उनको हमने निष्कासित किया अभी। नेक्स्ट आता है हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया 33%। और किस किस में होगा ये? तो लोकसभा और विधानसभा में होगा। राज्यसभा और विधान परिषद का इसमें कोई मतलब नहीं है, केवल लोकसभा और विधानसभा के लिए है। बात करें कि ये जो बिल आया थे कौन से नंबर का था, तो 128वें नंबर का था ये बिल। और जबकि विधेयक कौन सा बना है? तो 106 नंबर का विधेयक बना है ये। तो 128वां संविधान संशोधन बिल और 106वां संविधान संशोधन एक्ट। बात करें नए संसद भवन की, ये पहला बिल था नए संसद भवन का जो पारित हुआ है, तो ये पहला बिल है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है। तो ये हो जाता है होयसल मंदिर। तो जो होयसल मंदिरों का समूह है, ये 42वीं विश्व हेरिटेज बनती है। और ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है। तो इसका रखा गया संविधान सदन। नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी, वो उद्घाटन कब हुआ था इसका? तो 28 मई 2023 को। और किसने इसका जो वास्तुकार थे कौन थे? विमल पटेल इसके वास्तुकार थे। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 888। और राज्यसभा में कितनी है? 384। नेक्स्ट देखो। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वयं निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है। तो ये हो जाती है विभव। अब देखो पिरबल। पिरबल क्या है? ये लंबी दूरी की रिवॉल्वर है जो कानपुर ने बनाई है। नेक्स्ट आता है वरुणास्त्र। तो ये स्वदेशी हैवी वेट टॉर्पीडो है। नेक्स्ट आता है ओरोन। तो ओरोन क्या है? ये इजराइल का ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब कि हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है। तो ये हुआ सिम्बैक्स। और एक अभ्यास और होता है
सिंगापुर और भारत के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये होता है सेना का, जबकि ये किसका, नौसेनाओं का। नेक्स्ट देखो, हाल ही में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो इसकी खोज की गई है गुजरात में। और अभी कुछ दिन पहले लिथियम के भंडार मिले थे, तो ये कहाँ पर मिले थे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो ये हुआ दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले। और इसके सिंगर कौन है? तो सिंगर है इसके प्रीतम। तो प्रीतम इसके सिंगर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है कि इसकी शुभंकर कौन है? जो आईसीसी वर्ल्ड कप है इसके शुभंकर कौन है? क्रिप्टोवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग मिला है? तो ये मिला मिथुन को, जो नागालैंड का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है देखो, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को, जो कि ओडिशा की हैं। और अभी कुछ दिन पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, वो किसे मिला था? डॉक्टर रवि कन्नन को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, हाल ही में प्रेमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं ओडिशा की। तो पहली महिला अध्यक्ष ओडिशा की चुनी गई है। नेक्स्ट आता है, 19वें होंगजू एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये हुए कौन? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। ये हॉकी के प्लेयर हैं, जबकि ये मुक्केबाज हैं। नेक्स्ट देखो, बात करें जो एशियाई खेल है वो स्टार्ट कब हुए थे? तो ये 1951 से स्टार्ट हुए थे। जो पहला हुआ था तो वो हुआ था नई दिल्ली में। भारत इसका कितनी बार होस्ट हुआ है? तो 2 बार होस्ट हुआ है। पहली बार 1951 में और दूसरी बार 1982 में। 2018 वाले एशियाई खेल कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें होंगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो शुभंकर क्या है? चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियोंग लियोंग। तो ये इसके शुभंकर है तीनों। नेक्स्ट देखो, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता? तो ये जीता है निशानेबाजी में। और निशानेबाजी में कितने व्यक्ति थे? ये तो 3 थे, दिव्यांश, ऐश्वर्य और रुद्राक्ष। तो इन तीनों ने मिलकर निशानेबाजी में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है, हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया विवेक भसीन को। नेक्स्ट आता, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता घुड़सवारी में। और 41 वर्ष पहले मतलब 1982 में गोल्ड जीता था, और इसमें 3 गोल्ड जीते थे। और कहाँ पर हुआ था ये? तो 1982 में इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट देखो, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वहीदा रहमान को। जबकि पहले वाला किसे प्रदान किया गया था दादा साहब फाल्के अवार्ड? देविका रानी को। और इनसे पहले वाला मतलब 52वां किसे प्रदान किया गया था? तो आशा पारेख को। नेक्स्ट देखो, मोटो जीपी भारत 2023 के विजेता कौन है? जो भी मोटो जीपी रेस हुई थी उसका विजेता कौन हुए थे? मार्को बेजेंची, जो कि इटली के थे। बात करें इसका होस्ट किसने किया था? तो यूपी में हुआ था बौद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट आता है कि इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? जो मोटो जीपी रेस हुई थी इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना? इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, हाल ही में ऑस्कर्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषी फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली फिल्म कौन सी है? तो ये होने वाली है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। तो ये मूवी होने वाली है, और ये किस पर आधारित थी? तो केरल में जो बाढ़ आई थी 2018 में उस पर बनी हुई मूवी है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ इंदौर में। बात करें हम, फर्स्ट स्मार्ट सिटी कौन सी बनी थी? तो भुवनेश्वर बनी थी। और 100 भी कौन सी बनी है? तो ये शिलोंग है। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला 40वां स्थान वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट, हाल ही में दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? तो इसे किस नाम से जाना, इन्हें जो MS स्वामीनाथन है किस नाम से जाना जाता? भारत में हरित क्रांति के जनक। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? ये थे MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट देखो, हाल ही में देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ उत्तराखंड में।
और कार्टोग्राफी क्या होती है? तो जो मैपिंग करते हैं नक्शे में उसे क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी बोलते हैं, और मैपिंग करने वाले को कार्टोग्राफर बोलते हैं। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो कुमार गौरव सर की क्लास के थे, और इसके पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।